हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 36 की। ये बुक दोस्तों स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें टोटल 40 सेट पेपर दिए गए हैं। ठीक है, 40 प्रैक्टिस सेट हैं और हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आपने इससे पहले के सेट पेपर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बुक को ग्रुप डी हिट गैस के रूप में बनाया गया है और ये बुक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और ये बुक ग्रुप डी के साथ साथ CVT 2 NTPC CVT 2 छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बुक में दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं। यदि आप इस बुक को कंप्लीट करके जाते हैं तो लगभग आपके 2000 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे इस बुक से, क्योंकि NTPC CVT 1 में प्री के एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे, और वही अधिकतर क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुए थे। और वही पैटर्न ग्रुप डी ने भी यदि अपनाया तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सेट नंबर 36 शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, आदिल शाही। ठीक है, किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? आदिल शाही। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है, ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है, राइट आंसर है घरेलू प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन इसका अर्थ होता है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर है यूनानी भाषा से। किस भाषा से? यूनानी भाषा से। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, निराशावादी। ठीक है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? निराशावादी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? राइट आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। ठीक है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। अधिशासी यानी कि कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं? तो देखिए इसको बोला जाता है प्रत्यायोजित विधान। क्या बोला जाता है? प्रत्यायोजित विधान। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षतात्मक सरकार का एक गुण है? देखिए ऑप्शन बड़े हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वीडियो रोककर आप आंसर लगाइए। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए आंसर क्या रहेंगे इसके सही। यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा यानी कि नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है निकोलो डी कॉन्टी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो डी कॉन्टी। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? राइट आंसर है मैनग्रोव। सही आंसर इसका मैनग्रोव।
अगला क्वेश्चन है नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्न हिमालय में। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का नाम है ये। निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। रुधिर लसिका इनमें देखी जा सकती हैं। क्वेश्चन है रुधिर लसिका इनमें देखी जा सकती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा में। वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है इसका प्रायोन। क्या कहते हैं इसको? प्रायोन। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है कोशिकीय प्रतिरक्षा। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज। ठीक है, 1540 में कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। बहुधात्विक ग्रंथिकाएं इन्हें मैग्नीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। सकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी गहरे महासागर के तलों में। कहां पर? गहरे महासागरों के तलों में। निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। देखिए दोस्तों इनमें से अलग क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी बॉलसोन। क्या अलग होगा? बॉलसोन। अगला क्वेश्चन है कांडला पतन यानी कि पोर्ट कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। कहां पर है कांडला पोत यानी कि पतन? कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ठीक है, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो। सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है फारस यानी कि इसको पर्सिया भी कहा जाता था। फारस यानी कि पर्सिया। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है सूखी बर्फ। विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए नियॉन गैस है ये। कौन सी है? नियॉन गैस। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाएं में रक्त का प्रभाव किस ओर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्रगामी दिशा में होता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चमड़े की बेल्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कट रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरा करेंगे। छाल वलक पर उगने वाली कवक को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? फिर से पढ़ लीजिए। छाल वलक पर उगने वाली कवक को किस प्रकार का कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बल्कवासी। क्वेश्चन क्या था? छाल वल्क पर उगने वाली कवक को किस प्रकार का कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए वल्कवासी। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए काला दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है ये। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? क्वेश्चन है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है। CAD किसका सूचक है? यानी कि आपसे कह रहा है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दहन एक है, क्वेश्चन है दहन एक है, आंसर है रासायनिक प्रक्रिया। दहन क्या है? एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का एक रूप नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमेटाइट। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन ने। अतिवर्धन का अर्थ है, क्वेश्चन है अतिवर्धन का अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। मूल अथवा जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए, मूल का जल अवशोषण में संबंध भाग है। सही आंसर है ऑप्शन ए मूल रोमों का जोन यानी कि क्षेत्र। क्वेश्चन था मूल का जल अवशोषण में संबंध भाग है, तो इसका आंसर है मूल रोमों का जोन यानी कि क्षेत्र। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। सही आंसर है इसका लाल। ठीक है, क्वेश्चन था श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो वो है आपका लाल। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है? आंसर है स्विट्जरलैंड। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठरा यानी कि अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? क्वेश्चन है हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा की। किसकी? लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा के लोगों को। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है ये। किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोतों से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 17 मीटर। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है इनमें से? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है इनमें से? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, जैसा कि एनटीपीसी सीवीटी 1 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी हैंसांग। किसने की थी? हैंसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी और ये चीनी यात्री था। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।